बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, आज का ये जो प्रोग्राम है ये उस शख्सियत के बारे में है जिन्होंने अपने इलाके में हल्का पीपी 106 में बहुत सारे तरक्याती काम करवाए और एक लिमिटेड से टाइम में उन्होंने अवाम को उन कामों से पजीराई हासिल की, अवाम की जो काम पिछले 70 साल से उस इलाके की ज़रूरत थे। और बहुत सारे MP MNAs आए और गए लेकिन वो काम नहीं करवा सके जो काम एक्स मामले खुसूसी वज़ीर आला पंजाब मलिक उमर फ़ारूक ने करवाए। नाज़रीन, मलिक उमर फ़ारूक इस वक्त किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं क्योंकि उन्होंने एक मुतवसत घराने से तल्लुक़ रखते हुए अपना जो करियर स्टार्ट किया तो अल्लाह पाक ने उनको बेपनाह इज़्ज़त और रिज़्क़ से नवाजा और ये अल्लाह पाक की देन है। गॉड गिफ्टेड चीज़ें होती हैं, अल्लाह पाक जिसे चाहे नवाजे। तो उन्होंने अपने सरमाए का और अपनी अकल का जो सही इस्तेमाल था वो किया। एक तो इलाके के लिए बहुत सारी अच्छी खिदमात हैं उनकी, जिनमें सरे फहरस्त उनके वो मंसूबे हैं जो हल्का पीपी 106 डिजकोड के लिए ऐसे साबित हुए कि जिस तरह से आप कह सकते हैं कि हल्का पीपी 106 के प्यासे लोगों की जो है ना प्यास बुझाई है। उन्होंने ऐसे प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एक्स मामले खुसूसी मलिक उमर फ़ारूक साहब जो MP हैं हल्का पीपी 106 के, उनका जो सबसे बेहतरीन जो प्रोजेक्ट डिजकोड में हुआ है ये रूरल हेल्थ सेंटर था डिजकोड में। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं तो नाजरीन ये एक छोटा सा सेंटर था, इसको ट्रामा सेंटर का दर्जा देकर एक भारी ग्रांट के साथ जो है ना मंजूर करवाया। और इसकी बिल्डिंग और इसकी आप देख सकते हैं इस वक्त ये माशाल्लाह तकरीबन आखिरी मराहल में और ये तकमील पा चुका है, मुकम्मल हो चुका है। और इसकी जो थोड़ा बहुत काम रह चुका है वो भी इसका तेज़ी से जारी है। कुछ अरसे के लिए जब गवर्नमेंट चेंज हुई है पंजाब गवर्नमेंट और ये रिजीम चेंज वाला मामला आया तो उसमें कुछ प्रोजेक्ट रुक गए थे, लेकिन दोबारा PTI की पंजाब हुकूमत में बहाली के बाद इसे दोबारा शुरू किया गया और एक बेहतरीन तरीके से इसे मुकम्मल कर रहे हैं। तो इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको बता दूं कि नाजरीन छोटे से मसाइल के लिए पूरे हल्के की डिजकोड एक बहुत बड़ा कस्बा है जिसको तकरीबन कोई 150-156 के करीब गाँव लगते हैं। उस कस्बे के जो लोग थे उनको DHQ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर फैसलाबाद आना पड़ता था, अलाइड हॉस्पिटल आना पड़ता था और छोटे छोटे मसाइल के लिए उनको बड़ा सफ़र करना पड़ता था। और कभी कभार ऐसा होता था कि पेशेंट की कंडीशन जो से सही तरह से फ़र्स्ट एड भी नहीं मिल सकी तो रास्ते में बहुत सारे पेशेंट एक्सपायर हो जाते थे। तो नाजरीन ये वो मंसूबा है जिस मंसूबे पे काम और वर्क इतनी तेज़ी से हुआ और इलाके की आवाम के लिए एक बेहतरीन जो है ये हॉस्पिटल तैयार हुआ है। ट्रामा सेंटर जो राउंड अबाउट 56 बेड के करीब है और इसमें हर किस्म की फैसिलिटी जो है ये मलिक उमर फ़ारूक साहब ने प्रोवाइड करने का वो किया है, प्लान किया है। और अब लोगों को अपनी प्रॉब्लम्स के लिए DHQ या अलाइड जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। उनकी ट्रीटमेंट और उनकी प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है ये ट्रामा सेंटर डिजकोड में ही होगी। तो नाज़रीन ये था हमारा ट्रामा सेंटर जो इलाके की तकरीबन हर जगह की ज़रूरत होते हैं, जो मेन फैसिलिटीज़ जो होती हैं हॉस्पिटल, स्कूल्स और रोड्स वगैरह और सीवरेज का जो निज़ाम। तो सेकंड जो है हम आते हैं सीवरेज के निज़ाम की तरफ। तो ये डिजकोड का सबसे बड़ा मंसूबा है सीवरेज का जो मंसूबा, ये पूरे डिजकोड में एक जाल बिछाया गया पाइपलाइन का और बहुत महंगा तरीन प्रोजेक्ट था जो ये भी प्रोजेक्ट कुछ अरसे के लिए दूसरी गवर्नमेंट आने की वजह से बंद कर दिया गया और सियासी स्कोरिंग की वजह से उसे अपने नाम करवाना चाहते थे। लेकिन अल्लाह पाक ने इज़्ज़त मलिक उमर फ़ारूक साहब को दी क्योंकि इन्होंने शुरू करवाया और यही पाया तकमील तक पहुंचा रहे हैं। इसका काम तेज़ी से जारी है, रुका हुआ काम भी शुरू हो चुका है और ये सीवरेज का निज़ाम जो है ये दोबारा से इंशाअल्लाह ताला प्रोजेक्ट बहुत जल्दी से मुकम्मल हो रहा है। आने वाले इलेक्शन से पहले इंशाअल्लाह ये सीवरेज का निज़ाम मुकम्मल हो जाएगा। नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ सीवरेज की प्रॉब्लम की वजह से डिजकोड के मुख्तलिफ इलाकों में पानी इकट्ठा हो जाता था, नाली और गटर वगैरह का पानी, जैसे बहुत सारी बीमारियां फैलती थी। तो ये सीवरेज का जो प्रोजेक्ट है ये स्टार्ट करने के बाद लोगों को सुकून होगा और बीमारियों से लोगों की बचत होगी। तो नाज़रीन इसके बाद मैं आता हूँ तीसरे प्रोजेक्ट की तरफ। ये जो प्रोजेक्ट है ये भी इसके लिए भी समुद्री या डिजकोड का अवाम को चक्कर लगाना पड़ता था, चक्कर पे चक्कर लगाने पड़ते थे। ये है नाजरीन हमारा जो
मलिक उमर फारूक साहब की तीसरी सबसे बड़ी काविश जो है ये है कि इन्होंने इलाका डिजकोड में शहर के अंदर नादरा का ऑफिस बनाया। और ये नादरा का ऑफिस जो है इसमें इस वक्त नादरा की A to Z फैसिलिटीज़ हैं और आवाम को अब समुंदरी या फैसलाबाद नहीं जाना पड़ता। तो हल्का PP 106 की आवाम के लिए MPA मलिक उमर फारूक साहब का चौथा जो प्रोजेक्ट है नाजरीन, ये मैं आपको बताऊं कि चौथा प्रोजेक्ट है ये 1122 का ऑफिस। 1122 का ऑफिस हॉस्पिटल के बाद सेवरेज के बाद नादरा और नादरा के बाद 1122 का ऑफिस, ये जनाब बेहतरीन एक फैसिलिटी दी गई है कि अगर कहीं पे भी कोई पेशेंट है तो उसे अगर ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, उसे फर्स्ट एड की ज़रूरत पड़ती है, तो 1122 की जो टीम है वो उसे उसके घर से फैसिलिटेट करते हुए हॉस्पिटल तक ले आते हैं ताकि पेशेंट को किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो और पेशेंट की ट्रीटमेंट अच्छे तरीके से हो सके और फर्स्ट एड उसे घर पे ही मिल जाती है। तो नाज़रीन, ये वो चीज़ें हैं कि जो किसी भी इलाके, किसी भी मुल्क, किसी भी शहर के लिए, किसी भी गांव के लिए इंतहाई ज़रूरी होती हैं। और इसके बाद मैं आपको नाज़रीन बताऊं ड्राइविंग लर्निंग लाइसेंस की ब्रांच जो है ये भी मलिक उमर फारूक साहब ने कस्बा डिजकोट हल्का PP 106 में ये शुरू करवाई है। ये आप देख सकते हैं, ये ब्रांच का बाकायदा इफ्तिताह भी हो चुका है और इसमें बाकायदा से वर्क भी जारी है, इसमें काम चल रहा है और काम हो रहा है। तो नाजरीन, इसके बाद मैं आता हूँ हेल्थ की ही दूसरे सेटअप की तरफ। तो ये जिम्नेजियम है, ये एक वसी जो रकबे पे एक जिम्नेजियम स्टार्ट किया है आवाम की हेल्थ के लिए और जो बच्चे बड़े बूढ़ों के लिए, उन सब के लिए एक्सरसाइज के लिए। और एक छोटा जो है ये एक इसके साथ साथ एक डिजकोट हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर एक छोटा एक सेटअप तैयार किया जिसमें तमाम बच्चों को फैसिलिटेट किया जाता है, तमाम टीमों को जो अपनी फुटबॉल, क्रिकेट और हॉकी और हर किस्म की गेम्स के लिए यहाँ पे करती हैं। और इसके बाद नाजरीन बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जैसे सोलिंग का है और नालों के प्रोजेक्ट्स हैं, PC के प्रोजेक्ट्स हैं और ये बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो एक मुख्तसर से एक अरसे में मलिक उमर फारूक साहब ने अपनी आवाम को, अपने इलाके को दिए। ये अपने लीडर इमरान खान की तरह ये भी अपने इलाके में बहुत मकबूल हैं और बहुत शोहरत हासिल की है इन्होंने अपने फलाई और नेक कामों की वजह से। और इनका जो माजी और इनका मुस्तकबिल जो है वो भी बेदाग है क्योंकि ये ना करप्शन करते हैं ना करप्शन करने देते हैं। और मज़ीद नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन प्रोजेक्ट्स पे इन्होंने अपनी इस्तात के मुताबिक अपनी जेब से पैसा खर्च किया और इसके अलावा ये अपने पूरे इलाके में मशहूर हैं कि माशाल्लाह पंजाब की सबसे बड़ी महफ़िल, नात खानी महफ़िल जो है ये करवाते हैं मलिक उमर फारूक साहब। तो अल्लाह पाक ने इनको मालो दौलत के साथ साथ एक बहुत बड़ा दिल भी दिया है जो ये फलाई कामों में, नेक कामों में, आवाम की खिदमत के लिए ये जो सर्व करते हैं, ये अपना सरमाया भी और अपनी बहुत सारी चीज़ें भी। कुछ लोग इनकी मुखालफत भी रखते हैं और इनके मुतालिक कुछ उटपटांग बातें भी करते हैं। तो ये चीज़ें तो हर जगह पे होती हैं, हर लीडर के साथ होती हैं, लेकिन अगर इनकी खूबियों की बात की जाए तो इनकी खूबियों का लीडर इस पूरे इलाके में नहीं है।